बार की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह रोजाना शहर में व्यापार करने के लिए जाया करता था। उसके पास एक गधा था। उसके ऊपर वह सामान लादकर शहर में व्यापार करने जाता था। गांव से शहर पहुंचने से पहले नदी को पार करके जाना पड़ता था। वह अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसका गधा एक नंबर का आलसी था। वह बिल्कुल भी भार नहीं उठाना चाहता था। दिन भर खाने का इच्छुक था, लेकिन उसका सेठ उसको खाने की कोई कमी नहीं रखता था। एक दिन व्यापारी गधे के ऊपर नमक लादकर शहर में बेचने जा रहा था, लेकिन उस दिन नदी में बहाव थोड़ा ज्यादा था। व्यापारी ने सोचा, मुझे बहुत आराम से नदी पार करनी होगी। वह धीरे धीरे नदी पार करने लगा, लेकिन उसके गधे के डर के मारे प्राण निकल रहे थे। वह नदी पार नहीं करना चाहता था, लेकिन व्यापारी ने उसे धीरे धीरे खींचा और नदी पार करनी शुरू कर दी। जैसे ही नदी के बीच आया, गधे का पैर पानी में फिसल गया और नमक सारा गिर गया। जब नदी से बाहर निकला, तब गधे ने देखा कि वजन बहुत कम हो चुका था। सारा नमक नदी में घुल चुका था। गधा खुशी से झूम उठा और बोला, अच्छा हुआ मैं बच गया, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। और बेचारा व्यापारी सोचने लगा कि उसका कितना नुकसान हो गया है। फिर भी चलो अच्छा है कि गधा बच गया। और जब नमक नहीं बचा तो शहर में क्या व्यापार करने जाए, तो इसलिए उसने सोचा कि वापस चलता हूँ। यह सुनकर गधा भी खुश हो गया। दोनों वापस चले गए। गधा अंदर ही अंदर सोचते हुए जा रहा था कि अरे वाह, आज तो मुझे शहर नहीं जाना पड़ा। आज तो घर जाकर आराम ही आराम करूंगा। इतना सोचकर वह हंस दिया। अगले दिन व्यापारी ने फिर से उसकी पीठ पर नमक लाद दिया और शहर की ओर चलना शुरू किया। नदी के पास पहुंचे व्यापारी ने देखा और बोला, चलो अच्छा है, आज नदी में पानी कम है। लेकिन गधा मन में सोच रहा था कि आज फिर से अगर नमक पानी में घुल जाए तो उसका वजन फिर से कम हो जाएगा और फिर शहर नहीं जाएगा और फिर आज घर में आराम ही आराम होगा। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही नदी में गया, वह नीचे बैठ गया, जिससे सारा नमक फिर से पानी में घुल गया। व्यापारी आज फिर परेशान था। व्यापारी और गधा दोनों फिर से अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। ऐसा रोज होने लगा। अब तो व्यापारी समझ चुका था कि यह गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक की बजाय कपास लाद दी और शहर की ओर चल दिए। जाते जाते गधा सोच रहा था कि आज तो वजन हल्का है, पर शहर थोड़ी ना जाऊंगा, मैं तो आराम करूंगा। दोनों फिर से नदी के पास पहुंचे। व्यापारी पीछे ही रुक गया और गधा अपने आप धीरे धीरे नदी में उतर गया। इस बार भी गधे ने फिर से पानी में डुबकी लगाई, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। वजन कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। व्यापारी पीछे खड़ा देख रहा था और हंसने लगा और बोला, अब तुम यह सब उठाकर शहर जाओगे। हा 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 हा, बहुत चालाक समझते हो ना खुद को। बस फिर क्या था, बेचारा गधा इतना भार उठाकर शहर की ओर चलने लगा और सोचने लगा कि अब से मैं कभी नदी में नहीं बैठूंगा। गधे ने अपना सबक सीख लिया था। इस दिन के बाद गधा कभी
उस नदी में नहीं बैठा और व्यापारी का व्यापार भी अच्छा चलने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए।